अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी सरदार और बहनों, अभी आपके सामने हमारे उम्मीदवार प्रत्याशी ने कहा कि कैसे जब बाढ़ आती है पूरे बहादुरगंज में और खास तौर से जिस जगह पर आज ये जलसा हो रहा है, करीब 20,000 लोग इससे मुतासिर होते हैं जब यहाँ पर बाढ़ आती है। उन गांव के नाम गोवल टोला, गोवबारी, खमरखुद, छोटा गुआबार, दोदरा, बालूबारी, आदिवासी टोला, बालीना डंगी, खादी बस्ती, महीद बटना, माली टोला, मटियारी। मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला, जो अभी हमारे बुजुर्ग ने भी कहा कि बाढ़ की वजह से इतने सब गांव मुतासिर होते हैं, 20,000 लोगों की जिंदगी बेहाल हो जाती है और उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, फसलों को नुकसान उठाना पड़ता है, किसान परेशान हो जाता है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार की कामयाबी के इंशाअल्लाह ताला 6 से 8 महीने के अंदर ये बाढ़ की और ये नदी के पानी को रोकने के लिए पटबंध का काम इंशाअल्लाह ताला अंदर नहीं। आपने 20 साल से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, मगर 20 साल में मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों से और मोहतरम जनाब तौसीफ साहब से पूछना चाहता हूं कि आप 20 साल में बहादुरगंज की जनता के लिए कोई 20 काम बता दीजिए 5 तारीख से पहले। आप नहीं बता सकते, आप कुछ नहीं बता सकते। तीसरी बात यह है कि हमने बहादुरगंज में, आप जानते हैं मुझसे बेहतर, कि हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। स्कूल अगर है तो टीचर नहीं है, टीचर आता है तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे बच्चों की आला तालीम के लिए, ग्रेजुएशन के लिए उनको कभी पटना जाना पड़ता तो कभी दरभंगा जाना पड़ता। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से अंजर नईमी साहब को आप अपनी दुआओं से, मोहब्बतों से, वोट से कामयाब करने के बाद शिक्षा के ऊपर पूरी तवज्जो दी जाएगी। जो गवर्नमेंट के स्कूल है उसमें बच्चे भी आएंगे और टीचर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएगा, और आला तालीम के जो डिग्री कॉलेज का मैंने वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला बहादुरगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्षेत्र में तेरा घाट पर अंजर नईमी साहब नुमाइंदगी करके एक डिग्री कॉलेज वहां पर क़यामत में लाएंगे। तीसरी बात यह है कि बहादुरगंज में अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं है। ना वहां पर आपका खून का इम्तिहान होता, ना वहां पर अल्ट्रासाउंड होता, ना वहां पर दवाइयां मिलती, ना वहां पर इलाज होता। तो बहादुरगंज की जनता के लिए मैं हमारे भाई अंजर नईमी साहब के साथ खड़े होकर उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि जब यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता, यहाँ की माँ और बहनें, बुजुर्ग, नौजवान आपको कामयाब करेंगे तो ये बहुत जरूरी है कि इस अस्पताल से, आप सरकार से नुमाइंदगी करके लड़के यहाँ पर सेहत के ताल्लुक से जो सहूलतें दूसरे विधानसभा में मिल रही है, बहादुरगंज में भी इनको मुहैया कराना इनकी जिम्मेदारी होगी। चौथी बात यह है कि रोड नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है, रोड है ही नहीं। अब हमको नहीं मालूम कि तौसीफ साहब रोड पर चलते हैं या हवा में उड़ते हैं, हमको नहीं मालूम। अगर वो रोड पर चलते तो उनको खड्डे नजर आते,
मगर 20 साल से कांग्रेस जीत रही है तो हवा में उड़ रहे हैं। हम बहादुरगंज की जनता से कह रहे हैं कि इनकी टांग खींचकर इनको जमीन पर बिठा दीजिए। इनको नजर नहीं आता जमीन की तकलीफ। इनको ये लगता है कि बहादुरगंज की जनता हमको छोड़कर कहां जाएगी। कांग्रेसियों, तौसीफ साहब, कल तक आपको बड़ा गुरूर था ना कि हमारा कोई विकल्प नहीं, मुतबादिल नहीं। हम आपसे कह रहे हैं, बल्कि पूरे भारत की जनता से, बिहार की गरीब जनता से और खास तौर से सीमांचल की जनता से कह रहे हैं कि अब आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हुआ है, आपका बेटा है, आपका भाई है। और हम इंशाअल्लाह ताला ये तमाम पार्टी के जिनकी गर्दनें बड़ी मोटी हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला इनको सियासी तौर पर पतला करके छोड़े। और पांचवी बात यह है कि सीमांचल की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए यह हमारी सबसे पहली लड़ाई होगी। 5 साल पहले भी जब हम सीमांचल को आए थे, हमने बिहार में हमारे सियासी सफर का आगाज सीमांचल से किया। मैं 5 साल पहले ये बात कहा था कि हम सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले तमाम लोगों की इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। उस वक्त कांग्रेस, राजद, जेडीयू वाले और बीजेपी के लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। हमने उन तमाम को उस वक्त भी बताया कि जिस जगह पर मीम का परचम हम लहराते हैं, पीछे पलटकर उस जगह को छोड़कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमको कामयाबी नहीं मिली, हम पीछे नहीं हटे, हम आते रहे सीमांचल को। बाढ़ आई, हम आते रहे आपकी तकलीफ को देखने के लिए, आपकी आंसू को पोंछने के लिए, आपको दिलासा दिलाने के लिए, आपकी हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखने के लिए। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस किशनगंज में मसला है, हमने जाकर अख्तरुल ईमान साहब, आफ्ताब साहब, आदिल ने जाकर हमने मरकजी मिनिस्टर से, मंत्री से मुलाकात की। वो काम भी करवाना है जो किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस जो बिल्कुल ही बदहाली का शिकार हो चुका है। और फिर लोग हमारे मुखालिफिन बोले हमको कि ये और कटवा है, ये फुला टीम है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भैया जरा ये तो बता दो कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, पूरे बिहार प्रदेश में 40 लोकसभा की सीटें हैं। कांग्रेस ने और राजद ने कितने सीट जीती? हम तो सिर्फ एक किशनगंज की सीट पर अख्तरुल ईमान साहब को लड़े थे। अख्तरुल ईमान ने 3 लाख वोट हासिल किए, आप तमाम की जिद्दोजहद, मेहनत, जुस्तजू और वोट की वजह से। जेडीयू को 3,25,000 वोट मिले और कांग्रेस के जो अभी मौजूदा सांसद हैं, एमपी हैं, उनको 3,50,000 मिले। अगर हम वोट कटवा होते और अगर अख्तरुल ईमान नहीं लड़ते तो वो भी बीजेपी एनडीए जीत जाती थी ना। हम लड़े बोल के तुम जीते ना। मगर अब हम आपको तयखुन दे रहे हैं कि 2024 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, हमने 3 लाख वोट हासिल किए थे। सुन लो कांग्रेसियों, 2024 में हम 4 लाख से ज्यादा वोट तो हमको बी टीम बोलना। और ये कांग्रेस के लोग हमको बोलते हैं कि ओवैसी फिरका परस्त है। मैं पूछना चाहता हूं कि फिरका परस्ती के माने क्या है? अगर मैं सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले लोगों के इंसाफ का मुतालबा कर रहा हूं, जिनको आजादी के बाद से आज तक उनको उनका हक नहीं मिला, अगर सीमांचल बहादुरगंज की जनता की इंसाफ की का मुतालबा करना, आपके सैलाब बाढ़ में जो तबाही आती है उस तबाही का जिक्र करना, उसका इलाज तलाश करना, बच्चों के शिक्षा का इंतजाम कराना, अस्पताल की तामीर कराना, क्या अगर ये फिरका परस्ती है तो सुनो कांग्रेसियों, इंशाअल्लाह ताला मैं जिंदगी भर यही फिरका परस्ती करता रहूंगा।
इनको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आज मीम पार्टी निकलकर इनको आईना दिखा रही है, इनके गलतियां दिखा रही है, इनके गुनाह दिखा रही है। इसीलिए ये तिलमिलाकर बौखलाहट का शिकार होकर, जब कुछ समझ में नहीं आता किसी आदमी को, जब हम दलाइल देकर बात करते हैं तो हमारे दलाइल का इनके पास जवाब नहीं है। तो जिस तरह एक दीवाना रोड पर पुकारता है नहीं नहीं वो पागल है, जबकि सबसे बड़ा पागल वही होता है। तो इसीलिए हम पर इल्जाम लगाते जाते हैं। पूरे भारत में हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर लड़े, हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज। 2 पर हैदराबाद में हमने बीजेपी को हराया, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की आवाम को सलाम कर उन्हें वोट डालकर कामयाब किया। औरंगाबाद महाराष्ट्र स्टेट में इम्तियाज जलील ने 23 साल के शिवसेना के एमपी को हरा कर वहां पर एमपी बने। और किशनगंज में आप जानते भाई, ये तो बताओ फिर 306 सीट पर मोदी कैसे कामयाब हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है बीजेपी की कामयाबी के लिए? अगर कांग्रेस पार्टी अच्छी होती, उनमें दम होता, उनमें हिम्मत होती, उनमें कोई दिमाग होता, ना हिम्मत है, ना हौसला है, ना दिमाग है, सिर्फ गुरूर में डूबकर। अगर आज बीजेपी जीतती है तो किसकी वजह से? कांग्रेस की वजह से। मगर जीते तो दिल्ली के परिवार को बोलते नहीं परिवार ने जिता दिया, हारे तो ओवैसी जिम्मेदार। आप बताइए महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी फिरका परस्त पार्टी से इन्होंने अलायंस कर लिया। 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर वोट किया, हम बीजेपी को रोकेंगे, और नीतीश कुमार जाकर मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। तो क्या इसका जिम्मेदार कांग्रेस और राजद नहीं है कि आपको धोखा देकर वोट हासिल किया, आपको झूठ बोलकर वोट हासिल किया, और आज हम पर उंगली उठा रहे हैं कि नहीं नहीं ओवैसी आया है। अरे ओवैसी जहां पर आता है जिंदगी भर आता रहेगा। और कांग्रेसियों सुन लो, ये सिर्फ बिहार है, इंशाअल्लाह ताला अब वेस्ट बंगाल की भी बारी आएगी, यूपी की भी बारी आएगी। हमारा मकसद क्या है कि गरीबों को ताकत मिले। जब गरीब जो बच्चा यहां खड़ा हुआ इसको लीडर बनाया जाए, कब तक परिवार का, एक परिवार का कभी हो। अरे भाई हम ये चाहते हैं कि गरीबों की लीडरशिप पैदा हो, जमीन से उठे, क्योंकि ये जमीन पर जो लोग आप खड़े हैं, आपको मालूम बहादुरगंज की तकलीफ क्या है। जो 20-20 साल से जीत रहा है उसको ना सीने में धड़कता हुआ दिल है, ना उसकी आंख से आंसू टपकते हैं जब सैलाब में 20,000 लोग तकलीफ का शिकार होते हैं। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 7 तारीख के दिन सुबह सुबह निकलकर पतंग छाप पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। हम आपसे ये भी वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला बहादुरगंज की जनता जब मीम पार्टी के अंदर नेमी को कामयाब करेगी तो सुरजापुरी जबान का भी तहफ्फुज होगा। ये तमाम बहादुरगंज के लिए हमारी ये कोशिशें हैं, ये हमारा ख्वाब है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस ख्वाब को अमली जामेनामा पहनाएंगे। आपकी दुआओं की, आपके ताईद की, आपके वोटों की जरूरत है। और एक बात याद रखिए बहादुरगंज की जनता, सीमांचल की जनता, हम जहां कहीं भी जा रहे हैं, जब हम ये उड़न खटोले में बैठने जाते हैं तो नौजवान दौड़ कर आकर कहते हैं कि असद भाई एक सेल्फी, और दूसरा कहते कि बदलाव है, बदलाव की लहर है, बदलाव की लहर। और ये बदलाव की लहर में तौसीफ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत सालों तक अपने घर में बैठने वाले हैं इंशाअल्लाह। हमको आपसे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि जिस तरह सीमांचल की जनता ने किशनगंज में कमरुल हुदा को कामयाब किया, ये कांग्रेस के लोग
राजद के लोग, जेडीयू के, बीजेपी के लोग बोलते थे हाँ ओवैसी आता है, भाषण अच्छा देता है, लोग उसकी भाषण सुनते हैं, खुश होते हैं, नारे मारते हैं, थाली बजाते हैं, मगर वोट नहीं देते। मैंने कहा भाई साहब, जब लोग आते हैं तो कांग्रेस, राजद, बीजेपी, जेडीयू के जलसों में, जनसभा में लोगों को पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता है। ये बहादुरगंज और सीमांचल की सरजमीन पर ओवैसी का और सीमांचल की आवाम का दिल का कनेक्शन पैदा हो गया, दिल का कनेक्शन पैदा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख फजल करम है कि अल्लाह ने हमारे दिलों को मिला दिया। और आज आप देखते हैं कि सीमांचल में असबियत भी कम हो रही है, क्योंकि जिस पार्टी का साथ दे रहे हैं उसका नाम मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि 7 तारीख के दिन एक एक वोट पतंग छाप पर लगाकर अपने इत्तेहाद को, अपनी ताकत को बहादुरगंज के विकास के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, अस्पतालों में बीमार के इलाज के लिए, बाढ़ जब आती है तो उसमें आपको पानी से बचाने के लिए, आपके खातिर अपने आप को ये समझिए कि अंजर नईमी यहाँ का प्रत्याशी नहीं है, बल्कि बहादुरगंज का हर जनता, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे बुजुर्ग, पूरे मुखिया, सब कैंडिडेट है। आप प्रत्याशी हैं, ये आपकी कामयाबी होगी और अपनी कामयाबी को, उसको यकीनी बनाने के लिए अपना एक एक वोट 7 तारीख के दिन पतंग छाप पर डालिए। और हमारी बात को मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ, मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि भाई साहब, अभी हमने जो भड़काऊ भाषण दिया इसको जरा फैलाइए पूरा व्हाट्सएप पर, लोगों को मालूम भी तो कि बहादुरगंज में हवा शुरू हो चुकी है, कि ऐसा तूफान उठने वाला है कि जो लोग बाढ़ के पानी जब आया नहीं आए, अब ये सियासी तूफान इंशाअल्लाह ताला उनके कदमों को उखाड़ कर फेंक देगा। यही चंद गुजारिशात हमने इखलास के साथ आपके सामने रखा है।